हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 सितंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी क्वेश्चन जो होंगे इसमें टॉप 10 होंगे क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या सहित होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया। ठीक है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, तो हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया। इनका संबंध है वीणा से। ठीक है, ये प्रसिद्ध वीणा वादक थे। ठीक, चलिए इनके बारे में कुछ विस्तृत व्याख्या देख लेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी का 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया दिल्ली में। ठीक है, उस्ताद असद अली खान जो है, ठीक है, उस्ताद अली खान जो है ये अली खान के जो है शिष्य थे। ठीक है, अली जकी हैदर ध्रुपद के जयपुर बिनकर घराने की खंडहरबानी यानी खंडहरबानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से ध्रुपद के जयपुर बिनकर घराने की खंडहरबानी। ठीक है, इस शैली के ये अंतिम प्रतिपादक थे। उनके असामयिक निधन के साथ रुद्रवीणा की इस प्राचीन परंपरा का अचानक और दुखद अंत हो गया। यानी इनके बाद जो ये रुद्रवीणा है, ठीक है, इनके जाने के बाद ये समाप्ति हो गया समझ लीजिए, क्योंकि एकमात्र ये क्या थे, इस जयपुर बिनकर घराने की खंडहरबानी जो शैली है इसके अंतिम प्रतिपादक थे। ठीक है, तो ऐसे इनके चले जाने से उसका परंपरा का भी एक अंत हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, डेली जीके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाई जाती है। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं, यानी भारत के अंदर जो दिवस मनाया जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दिवस नहीं है, नेशनल लेवल का दिवस है। ठीक है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकल्प 20 सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेंगे कि वर्ष 1949 में भारत के संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। अब यहाँ देखिए, हिंदी को कब आधिकारिक रूप में भाषा को अपनाया गया था? तो 1949 में। ठीक है, जिसके कारण 1953 में हर साल भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, 1949 में आधिकारिक रूप से इसको अपनाया गया था, और 1953 से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात कर लेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर लेंगे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, याद रखिएगा। हिंदी भाषा का वर्णन संविधान की अनुसूची 8 में किया गया है। संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि अनुसूची 8 में सभी जो 22 भाषाएं हैं इनको मान्यता दिया गया है, और ये इनका जो संबंध है अनुसूची 8 से होता है। ठीक है, और अनुसूची 8 में वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन में है दोस्तों कि पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ खोला गया? ठीक है, तो पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस खोला गया है अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस खोला गया, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब चलिए देखेंगे स्कूल ऑफ एमिनेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हाल ही में पंजाब के अमृतसर में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत राज्य के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया। यानी राज्य में पहला परियोजना है स्कूल ऑफ एमिनेंस, इसको लॉन्च किया गया है अमृतसर से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार करना, जो कि दिल्ली में ये चीज़ें लागू है। केजरीवाल सरकार ये चीज़ें करा रही है दोस्तों, ये आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस वाली जो परियोजना है। ठीक है, और दिल्ली में आप देख ही सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वहाँ की जो सरकारी स्कूल में व्यवस्था है, सुविधा है, कितनी ज़बरदस्त है। तो अब देखिए आगे है कि मई 2023 में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना प्रारंभ की थी, जिसके लिए 200 करोड़ का बजट तय किया गया। देखिए पंजाब के अमृतसर में जो स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया है, इसकी शुरुआत हुई है
इस परियोजना में 200 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है पंजाब सरकार द्वारा, ठीक है। और स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत पंजाब सरकार 23 जिलों में 117 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदलेगी। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कितने जिलों में और कितने स्कूलों में यह सुविधा दी जाएगी। तो 23 जिलों में जो 117 सरकारी स्कूल हैं, इसमें यह परियोजना जो है स्कूल को बदलेगी इस परियोजना के तहत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। अब पंजाब राज्य की बात कर लेंगे तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, ठीक है, जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैप देख लेंगे। देखिए ये आपका पंजाब का मैप है, देखिए आपको ये भारत के नक्शे में दिख रहा है, ठीक है। पंजाब का नक्शा है, ये आपका पंजाब का नक्शा है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे बात कर लेंगे, अमृतसर ये है आपका, ठीक है, अमृतसर है और यहीं से शुरुआत की गई है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पंजाब का मैप है जो आपके भारत के मैप में यहाँ इंगित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो मित्रों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन आपके राजस्थान राज्य में किया गया है। सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए देखेंगे इसके बारे में विस्तृत व्याख्या देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने राजस्थान के जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन जल्द ही करेंगे और इस सम्मेलन में सुरक्षा और उसके प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी, ठीक है, जिसमें 15 देशों के साथ साथ अन्य राज्यों के विशेषज्ञ शामिल होंगे, ठीक है। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में 6000 बांध हैं और विश्व में बांधों की संख्या के मामले भारत तीसरे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अगर जो क्वेश्चन आता है कि भारत में बांधों की संख्या टोटल कितनी है तो 6000, ये आपके जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बताया गया है। और विश्व में जो बांधों के मामलों में भारत की स्थिति देखेंगे तो यह तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेंगे कि दुनिया में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने अभी हाल ही में। तो अभी हाल ही में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज आपके विराट कोहली बने हैं, ठीक है। विराट कोहली को सब लोग जानते होंगे, सब लोग रूबरू होंगे, भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रहे हैं, पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं। तो देखेंगे इनके बारे में कि क्या कैसे हुआ, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब देखिए वनडे में 13,000 रन सबसे कम पारियों में इन्होंने बनाया है। अब देख लेंगे कि कितने पारियों में बनाया। तो विराट कोहली ने कुल 267 पारियों में 13,000 रन बनाए हैं, ठीक है। और वहीं सचिन तेंदुलकर की तुलना करेंगे तो यह 321 पारियों में 13,000 वनडे रन पूरे किए थे, ठीक है। इसके बाद है कि विराट कोहली वनडे में 13,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के 5वें और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 13,000 रन बनाए हैं तो ये दुनिया में 5वें नंबर के हो गए हैं और भारत में दूसरे। पहले नंबर पे कौन है भारत में, तो सचिन तेंदुलकर हैं, वही दूसरे नंबर पे आपके विराट कोहली बन गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में भारत में किस देश के साथ ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के साथ यह समझौता किया है। तो सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको विस्तार से। तो भारत में सऊदी अरब के साथ ऊर्जा डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, नाम इनका बहुत बड़ा है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की है, ठीक है। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इनके साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, ठीक है। देखिए भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान से समझिएगा। भारत की दृष्टिकोण से देखेंगे तो सऊदी अरब इसका दूसरा व्यापारी भागीदारी है, ठीक है। और सऊदी अरब की दृष्टि से देखेंगे तो भारत उसके लिए चौथा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है, ठीक है। तो यहाँ से यही थोड़ा सा समझना है आपको। भारत की दृष्टि से देखेंगे तो सऊदी अरब दूसरा है और सऊदी अरब की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का चौथा नंबर आता है व्यापार भागीदार में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि यहाँ की राजधानी है रियाद
और मुद्रा है रियाल। देखिए रियाद रियाल, ठीक है, राजधानी रियाद हो गई और रियाल आपका मुद्रा हो गया। और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी मैंने बताया ही, उतना बड़ा नाम है तो 60 में कर लेंगे, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, ठीक है, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, क्राउन प्रिंस भी हैं। और देख लीजिए मैप में, आप देख लीजिए कि यह जो है आपका, यह सऊदी अरेबिया आपका, ठीक है, ये इजिप्ट है आपका, रेड सी है, सूडान है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ओमान है, और ये सऊदी अरब टोटल है आपका, यहाँ देख सकते हैं ये सभी शहर है उसमें, ठीक है। तो ये आपका सऊदी अरेबिया है, ठीक। चलिए, डेली जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमें फॉलो करें जीडीएस जीके क्लासेस। अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, और यूके के जो ये आए हैं वार्ता के लिए, वो व्यक्ति के साथ दिखाई दे रही हैं। तो यह 12वां संस्करण आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या वार्ता में क्या क्या हुआ। तो भारत ब्रिटेन 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वित्तीय सेवाओं पर अपने सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसके साथ साथ इस वार्ता का मुख्य फोकस भारत और यूके के बीच ज्ञान के आदान प्रदान, सहयोग और समर्थन को बढ़ाना था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक एक पॉइंट थोड़ा सा यूके के बारे में देखेंगे कि यहाँ की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड, और प्रधानमंत्री हैं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम था ऋषि सुनक, जो G20 में बहुत ही छाए रहे, ठीक है, और भारत की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। अभी ये देखेंगे आपके यूके का कुछ मैप दिख रहा है आपको, ये है आपका इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये इसका आपका दिख रहा है, ठीक है। स्कॉटलैंड है, आइसलैंड, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका मैप है, देख सकते हैं, ये आपका लंदन है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट है, आप देख सकते हैं इसमें मैप में, ठीक है। लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इंग्लिश चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नॉर्थ सी दिखाई दे रही है आपको। चलिए, उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है आपको। ऐसे ही सभी क्वेश्चन मैप और फोटो सहित देखने के लिए हमें फॉलो करें, ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जीडीएस जी के क्लासेस। अगला क्वेश्चन है, फीवा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है। तो अभी हाल ही में बास्केटबॉल विश्व कप आयोजन किया गया था, और इस 2023 वाले बास्केटबॉल विश्व कप का जो था, इसको जीता है जर्मनी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। आइए देखते हैं फीवा क्या है। फीवा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, और विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में, ठीक है। और ये आयोजित हुआ था 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक, ठीक है। संस्करण था 19वां, और विजेता कौन है, जर्मनी, याद रखिएगा, ठीक है। यह कब से कब तक चला है, 25 अगस्त से 10 सितंबर को इसका फाइनल हो गया। संस्करण 19वां था। और फीवा जो होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन होता है, इसका आयोजन किया गया था फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है। आप फोटो में दिख रहे हैं, ये व्यक्ति हैं संदीप बख्शी, ठीक है। इनको फिर से हाल आरबीआई ने आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति करने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो संदीप बख्शी हैं ये, और ये अभी आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। तो अब देख लेंगे थोड़ा सा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आईसीआईसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में संदीप बख्शी फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी है। आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे तो ये आपका इसका मुख्यालय है मुंबई और मुंबई में, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात कर लेंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी शायद 1994 में, ठीक है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, 5 जनवरी 1994 को। इसका मुख्यालय मुंबई में। करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लासेस के लिए जीडीएस जी की क्लासेस को यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बनाए गए नेचीफू सुरंग को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किया है। तो दोस्तों नेचीफू जो सुरंग है, इसको हाल ही में राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किया है, और यह आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आप ये टनल देख रहे हैं दोस्तों, ये नेचीफू सुरंग है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं देख लेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम जिले जो है कि तवांग जिले में
स्थित नेचुपू सुरंग देश को समर्पित किया है। यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और यह 500 मीटर लंबी अंग्रेजी के अक्षर डी आकार की सुरंग है। अब बात कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहा आज की क्लास में। डेली ऐसे वीडियो के लिए हमें और GDS GK पे फॉलो करें। आपको यूट्यूब पे जाके GDS GK क्लासेस सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अभी दोस्तों छोटा सा चैनल है, धीरे धीरे प्रयास करके आप ही के सहयोग और प्यार से बड़ा बनेगा और जैसे जैसे बड़ा होगा आपके लिए सुविधाएं और भी बढ़ी जाएगी। ठीक है, और आपको इसका PDF चाहिए तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप संपर्क करेंगे, अपना नाम करके हाई करके अपना नाम लिखेंगे तो आपको इसका PDF फ्री में दे दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।